नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश, 9 जुलाई तक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करें। लोकसभा स्पीकर चुनाव में ओम बिरला के मुकाबले उतरे के सुरेश। कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन शुरू, डोटासरा सहित कई नेताओं पर एफआईआर। दिल्ली में मस्जिद तक पहुंचा बुलडोजर तो हंगामा, विरोध के बीच अवैध हिस्से को ढहाया। राजेंद्र राठौड़ का देवी सिंह व कस्वा पर तंज, भाटी ताजा पार्टी में आए हैं, उनका ज्ञान बढ़ गया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को 9 जुलाई तक जैन की याचिका पर फैसला करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया है, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। अब बुधवार को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। के सुरेश केरल से कांग्रेस के सांसद हैं और 8वीं बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। आंकड़ों को देखते हुए साफ है कि स्पीकर पद पर चुनाव की स्थिति में एनडीए का दावा मजबूत है। अलायंस को लगता है कि उसके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, इसलिए उसने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त न पूरी होने पर कैंडिडेट ही उतार दिया है। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी, राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को कोटा में किए गए कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल उग्र प्रदर्शन मामले पर अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कोटा पुलिस ने इस मामले में पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल सहित कई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से एक मुकदमे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरे मुकदमे में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल को आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं पर कथित तौर पर भीड़ को उकसाने, गलत बयानबाजी करने, बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास करने का आरोप है। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक मस्जिद के अवैध हिस्से पर मंगलवार सुबह बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण करके बनाए गए हिस्से को दिल्ली नगर निगम की टीम ने तोड़ डाला। दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई के दौरान मौके पर भीड़ आ गई। टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। सुबह हुई कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग काफी संख्या में एकजुट होकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। इस दौरान कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को अलवर में खुद की पार्टी के नेता देवी सिंह भाटी और बागी होकर चूरू से सांसद बने राहुल कस्वा पर कटाक्ष किया। अलवर में राठौड़ ने कहा कि राहुल कस्वा इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनका टिकट कटने मात्र से 5-5 संसदीय क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार जाए। वहीं देवी सिंह भाटी को लेकर कहा कि वे ताजा पार्टी में आए हैं, उनका यकायक ज्ञान बढ़ गया, इसलिए उन पर कुछ नहीं कहना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में फर्जी सील वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उनके पास से जज, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीवाईएसपी, तहसीलदार और पटवारी समेत अलग अलग अधिकारियों की 75 सीलें बरामद हुई हैं। किसी को जमानत दिलानी होती तो यह गिरोह घर बैठे सरकारी अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र तैयार कर कोर्ट में पेश कर देते हैं। इन सब की सीलें और प्रमाण पत्र रुकचपास सतीश जैन खुद ही तैयार कर लेता था। अब पुलिस गिरफ्त में आने के बाद सतीश जैन ने पुलिस के सामने इन फर्जी सीलों को लेकर कई राज उगले हैं। बताया गया है कि अब तक एलएलबी पास सतीश जैन ने करीब 500 लोगों की जमानतें फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिला दी हैं। राजस्थान में 2 सरकारें बदली हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा सरकार ने कृषि उपज मंडियों के चुनाव कराए हैं। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में पिछले लगभग 8 साल से सदस्यों में अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो रहे। ऐसे में मंडी से जुड़े कामकाज अब अधिकारी ही संभाल रहे हैं। हर पार्टी चुनावों में किसानों से जुड़े मुद्दे उठाती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहे। सवाई माधोपुर जिले में भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
नई शिक्षा नीति के धरातल पर आने के साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चिंता स्कूल खुलने से पहले ही शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत बच्चों के दाखिले के लिए आयु सीमा तय की गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 8 साल तक की आयु तक नौनिहाल को फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। ऐसे में 3 से 6 साल तक नौनिहालों की पढ़ाई बाल वाटिका के साथ प्रथम और द्वितीय की कक्षाएं आंगनबाड़ी में संचालित होंगी। नकली घी के कारोबार का कनेक्शन गुजरात के सुरेंद्रनगर से लेकर पूरे इलाके तक है। बाड़मेर के ही नकली घी का गोरखधंधा करने वालों ने गुजरात में डेरा डाला है। गुजरात में कानून में लचीलापन होने से राजस्थान की बजाय गुजरात से धंधा कर रहे हैं और नेटवर्क बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, धोरी मन्ना में फैला रखा है। प्रशासन भी नकली घी को लेकर ढंग से धरपकड़ नहीं कर पा रहा है। नकली घी तेल से करोड़ों के वारे न्यारे और सेहत के साथ खिलवाड़ का खेल खेला जा रहा है। गहलोत की बैठक के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने एक युवक की धुनाई कर दी। युवक पर जमकर थप्पड़ बरसाए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता एक व्यक्ति पर थप्पड़ बरसाते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल भी युवक का कुर्ता पकड़कर समझाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक कार्यकर्ता युवक पर थप्पड़ बरसा देता है। राजस्थान की भजनलाल सरकार बागवानी को बढ़ावा देने में लगी है। इसी का असर है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इस साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिलों से टारगेट मांगे गए हैं और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मिशन के तहत प्रदेश में बागवानी फसलों, फलों, सब्जियों, मसालों और फूल व औषधियों एवं सुगंधित पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि इस बार किसानों को मिलने वाले अनुदान में करीब 40 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। जोधपुर के सूरसागर के व्यापारियों का मोहल्ला व आसपास के क्षेत्रों में 2 गुटों में बलवा व उपद्रव के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। चौथे दिन बाजार में अनेक दुकानें खुली और चहल पहल शुरू हुई। गलियों में बच्चे भी क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर 44 आरोपियों को जेल से फिर गिरफ्तार किया। 21 जून की रात उपद्रव के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। सोमवार को कई दुकानें खुली और लोगों ने खरीदारी भी की। राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान को 2 रीजनल पूल से अनावंटित बिजली का कोटा देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से हाल ही में नई दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 24 जून 2024 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को पत्र लिखकर राजस्थान को दक्षिण एवं पश्चिम रीजन के अनावंटित पूल से 200 मेगावाट कुल 400 मेगावाट बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। इस अनावंटित बिजली की आपूर्ति 26 जून से प्रारंभ हो जाएगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत मंगलवार को शपथ लेने संसद भवन पहुंचे। राजकुमार ने दोपहर 1 बजे पहली बार संसद पद की शपथ ली। इससे पहले वो अपने समर्थकों के साथ ऊंट पर सवार होकर संसद भवन के लिए निकले, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने राजकुमार रोत को ऊंट से संसद नहीं पहुंचने दिया, जिस पर सांसद भड़क गए। पुलिस से इस दौरान बहस भी हुई। अधिकारी ने कहा कि संसद परिसर जानवर को ले जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम रोक रहे हैं। कपासन में सिंचाई प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटों को देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना नगरपालिका की फायर ब्रिगेड और कपासन पुलिस को दी। सूचना मिलने पर 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 3 गोदाम में रखा माल और वहां लगी मशीनें जलकर राख हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।